आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी कितनी सैलरी रहेगी। इन दोनों टॉपिकों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस किस तरीके से होगी। टोटल कुल मिलाकर 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ मैं आपको, जिनसे आपकी सैलरी में यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस टाइम आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के टाइम आपको लगभग कितने रुपए मिलेंगे। इन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा करने वाले हैं। देखो, राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड टीचर वो एक 3600 ग्रेड पे की जॉब है जो कि लेवल 10 में आती है। पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक है। पे बैंड सेकंड है। और बेसिक पे की बात की जाए तो ये 33,800 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में कि स्टार्टिंग का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उस टाइम आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम होता क्या है, आप सभी को पता होगा कि आप राजस्थान में चाहे किसी भी जॉब में लगो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके तुरंत बाद अगले जो 24 महीने हैं वो आपके प्रोबेशन पीरियड में निकलेंगे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी में किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, आपको आपकी रियल सैलरी नहीं मिलेगी, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक निश्चित अमाउंट दिया जाएगा और उसमें से जो कटौतियाँ वो काटी जाएंगी और बचा कुचा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो थर्ड ग्रेड टीचर का प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलता है 23,700 रुपये। उसमें से जीपीएफ के 1100 रुपये, आरजीएचएस के 658 रुपये कट जाते हैं। टोटल कटौती होती है 1,758 रुपये की। कट पिट कर 21,942 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी रहेगी 21,942 रुपये और ये आपकी अगले 2 साल तक रहने वाली है। इसमें ना तो किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी होगी और ना ही आपको किसी तरीके से कोई अलाउंस मिलेंगे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान ना तो आपको एचआरए मिलेगा और ना ही आपको डीए मिलेगा। ठीक है, केवल ये फिक्स कट पिट कर 21,942 रुपये मिलेंगे। लेकिन जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका जो बेसिक पे है वो रहेगा 33,800 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। डीए की फ़िलहाल में जो रेट है वो है 55%। ठीक है, यदि मैं 33,800 रुपये का 55% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 18,590 रुपये। ये आपका डीए बनता है। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, एचआरए की जो रेट है वो राजस्थान में या तो 10% के अनुसार है या 20% के अनुसार है। मतलब आप यदि राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, इन पांचों जिलों के शहरी क्षेत्र में ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलता है। और यदि आपकी पोस्टिंग इन पांचों जिलों के रूरल एरिया में या इनके अलावा किसी भी ज़िले में होती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। 33,800 रुपये जो आपका बेसिक पे है उसका यदि हम 20% निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम सैलरी स्लिप में हम एचआरए 20% मान रहे हैं, तो 33,800 रुपये का 20% बनता है 6,760 रुपये। ये आपको मिलेगा मकान किराया भत्ता का। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 59,150 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है। अब इसमें कटौतियाँ होंगी क्योंकि 59,150 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होने वाले। इसमें सबसे पहले कटेगा आपका जीपीएफ के 2100 रुपये कटेंगे, आरजीएचएस के 658 रुपये कटेंगे, एसआई के 2200 रुपये कटेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी 4,958 रुपये की। अब देखो, ये जो आरजीएचएस के 658 रुपये कटे, इससे आपको और आपकी फैमिली, जिसमें आपके मम्मी पापा,
आपके हस्बैंड या वाइफ और आपके 2 बच्चे, इनको बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इनके चाहे कैसी कोई बीमारी हो, बिल्कुल फ्री इलाज किया जाएगा। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हो। जीपीएफ के जो 2100 रुपये कटे हैं, एसआई के जो 2200 रुपये कटे हैं, इनसे आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो आपके आस पड़ोस में रिटायरमेंट लेकर आते हैं, तो उस टाइम उनको सरकार के द्वारा एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। तो वो ये जो जीपीएफ के रुपए और जो एसआई के रुपए, इन्हीं की बदौलत मिलता है। ठीक है, तो ये जीपीएफ और एसआई एक तरीके से आपकी फ्यूचर सेविंग है। आपको जो नेट सैलरी मिलेगी उसको यदि आप पूरी को खर्च भी कर लेते हो ना, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि यार मेरे पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि सेविंग के नाम पर एसआई और जीपीएफ हो रहा है आपका, या जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपको वापस मिल जाएगा। तो कट पिट कर आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 54,192 रुपये। ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी जब आप राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर बनेंगे। अब बात करें सैलरी में बढ़ने के 3 तरीके। पहला तरीका, आपके इन तीनों में बढ़ोतरी होना। बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। एक साल में लगभग डीए 5 से 8% के बीच में बढ़ता है। एचआरए 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा। एक तो ये हो गया आपका सैलरी बढ़ने का तरीका। दूसरा, हर 10 साल बाद में नया पे कमीशन आता है। जैसे 2016 में 7वां पे कमीशन आया, फिर 26 में 8वां पे कमीशन आ रहा है, फिर 36 में 9वां पे कमीशन, फिर 46 में 10वां पे कमीशन। तो जब भी एक नया पे कमीशन आता है, फिर सैलरी में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। भाई जब भी नया पे कमीशन आता है तो ये मान के चलो कि जो बेसिक पे ने लगभग 2 गुना हो जाता है। तीसरा सैलरी बढ़ने का तरीका है कि भाई आपका प्रमोशन भी होगा। आप शुरुआत के 10 साल रहोगे पे लेवल 10 में, 10 साल बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा, पे लेवल 11 में आ जाएंगे। फिर 10 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, पे लेवल 12 में आ जाएंगे। फिर आपका 10 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, पे लेवल 13 में आ जाएंगे। तो जब भी आपका पे लेवल चेंज होगा, आप प्रमोट होंगे, तो फिर आपकी सैलरी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे आपकी सैलरी में बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा। अब बात की जाए कि रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो ये मान के चलो कि 3-3.5 लाख रुपए महीने की आपकी सैलरी रहेगी जब आप रिटायरमेंट लेकर आएंगे। रिटायरमेंट के टाइम आपको रुपए मिलेंगे लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास। रिटायरमेंट के बाद आपकी जो पेंशन शुरू होगी वो होगी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास। क्योंकि आप खुद अनुमान लगाओ भाई, कम से कम आप 30 साल भी नौकरी करते हो तो 8वां पे कमीशन, 9वां पे कमीशन, 10वां पे कमीशन, मतलब 3 तो पे कमीशन आएंगे आपकी ड्यूटी के दौरान। इसके अलावा 3 बार कम से कम आपके प्रमोशन होंगे और हर साल बेसिक पे 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, 2-3 साल में एचआरए बढ़ेगा। इन सभी को मिलाकर बहुत अच्छी खासी सैलरी बढ़ोतरी होगी आपकी। सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा मैंने राजस्थान में जो 1st ग्रेड टीचर होता है, जो 2nd ग्रेड टीचर होता है, उनके सैलरी के वीडियो बना रखे हैं, जिनका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप एक बार उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड टीचर की सैलरी में कितना अंतर होता है।